अब बताइए। अब बताइए। चलिए, उम्मीद नहीं विश्वास है कि अब जो है ना हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर हो गया है। चलिए, उम्मीद नहीं विश्वास। चलिए आज ये देख लीजिए मेरे भाई, जो आज आप लोगों का मेरे भाई जो रेलवे का हमारे तरफ से जितना भी देना था मटेरियल, जो भी चीजें देना था, सारा चीजें हम आपको रेलवे के लिए बांट दिए मेरे भाई, दे दिए हैं, ठीक है ना। और उम्मीद नहीं विश्वास कर, देखिए हमारा क्लास आज 45 मिनट लेट है। उसका रीजन भी हम बताते हैं कि हमारा क्लास 45 मिनट लेट क्यों है। हमारा क्लास 45 मिनट लेट होने का रीजन रहा कि रेलवे का जो एग्जाम चल रहा था मेरे भाई, और जितने भी मार्केट के दो टीचर छोड़ाकर, दिल्ली से लेकर पूरे भारत में 2 टीचर छोड़ाकर, एक हम तो टीचर नहीं हैं बट काउंट कर लेते हैं, खुशी मिलती है कभी कभी, ठीक है ना। तो एक हम अपने छोड़ाकर और एक हमारे बड़े भाई है, ठीक है ना, उनको छोड़ाकर मेरे भाई पूरे भारत के टीचरों ने यूट्यूब पे आके गंध मचा दिया मेरे भाई। उन लोगों ने एनालाइज करवाना शुरू किया। देखो, फोन मैसेज कॉल आने के बाद में मेरे भाई क्या किया कि एक वीडियो बनाया। लगभग 3:30 बजे के करीब में हमारी वीडियो रिकॉर्ड हुई थी और उसके बाद में मेरे भाई अपलोड हुई। और नतीजा देखो मेरे भाई, क्लास लेट होने का यही रीजन रहा ना कि हम लोग यार लगे हुए थे, ठीक है ना, एक दूसरे से कांटेक्ट में, एक दूसरे से बातें चीते में, कि मेरे भाई किसी भी तरह से रेलवे का जो मेरे भाई ये वाला पहलू है ना, जैसे देख लीजिए मेरे भाई, एनालाइज वाला वीडियो नहीं है तो 15 मिनट का वीडियो बनाए हैं, जाके आप उसको देखिएगा, उसको तसल्ली से, और मेरे भाई वीडियो को शेयर कीजिएगा। हालांकि अब नहीं भी शेयर कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमको व्यू से कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता है मेरे भाई, हमें अपने काम से मतलब रहता है। जैसे मान के चलिए मेरे भाई कि पहला शिफ्ट के हमारे बच्चे लोग थे, वो मेरे भाई पूरे भारत में बैठे एग्जाम के लिए। अब क्या हो गया, माइक ऐसे लेके पकड़ के मुंह में हुर दिया सब जाके बच्चा लोगों को, और बच्चा लोगों जाके उस नोटिस को पढ़िएगा। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई राहुल कुमार हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा जाके। हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह मेरे भाई हम उस नोटिस को, सबसे पहले भारत में नोटिस को देने वाले हम हैं। जाके रेलवे का नोटिस को देखिएगा और हमारे नोटिस के टाइम को देखिएगा, देख लीजिएगा मेरे भाई, 1 मिनट के अंतर होगा। रेलवे नोटिस दिया, उसके जस्ट हम तुरंत नोटिस को डाले हैं। बात को मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, ये हमारा ग्रुप कहता है, मेरा टेलीग्राम चैनल कहता है, मेरा चैनल कहता है कि हमने क्या दिया है। सबसे पहले देखो, जिस शहर से मेरे भाई लाइव है वो रेलवे का गढ़ बोला जाता है, पटना। पटना में सबसे पहले अगर किसी ने इसके खिलाफ में, एनालिसिस के खिलाफ में कोई आवाज उठाया है, हमने उठाया है। मेरे वीडियो मार्केट में जाने के बाद में अभी लोगों का वीडियो देख रहे हैं ना कि कोई बना रहा है कि एनालाइज करवाइएगा तो जेल में जाइएगा। अरे इतना गुरु ज्ञान दे रहे हैं तो आप करवा कुछ रहे थे सवेरे से, क्यों एनालाइज करवा रहे थे? आपका क्वेश्चन कितना लड़ता है नहीं लड़ता है कमेंट बॉक्स बताता है मेरे भाई, ठीक है ना। खैर उस पर हम बात नहीं करने आए हैं, बात ये करने आए हैं, हमारी बात रेलवे तक पहुंच गई। रेलवे ने हमारी बात को सुन के रेलवे ने नोटिस जारी कर दिया। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना, उस नोटिस में ये लिखा हुआ है कि मेरे भाई हम टीचर हैं, हम आपसे एनालिसिस करवाने के लिए क्वेश्चन मांगे। हमसे मेरे भाई जो है ना पूछेगा रेलवे बुला के या एसएससी, दोनों के बारे में बता देते हैं कि आप क्वेश्चन कहाँ से, हम बोलेंगे हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया था सर और हम करवा दिए। हम पे 2-4 को डंडा बरसेगी तो हम कहेंगे कि हमको प्रशांत नाम के, नीतीश नाम के, या जो भी बच्चे हैं ना, इन नाम के बच्चों ने हमको क्वेश्चन भेजा है सर जी, ठीक है ना। और दिखा देंगे कि इस नंबर से आया है, आप ठहरे एग्जामिनर, नौकरी की तैयारी करने आए हैं, आपको पुलिस की टीम पकड़ेगी, रेलवे की टीम पकड़ेगी और आपको जेल में ले जाकर घी खिचड़ी खिलाएगी कि आपने क्वेश्चन को लीक क्यों किया। क्योंकि याद करो मेरे भाई, ऐसे देखो 2018 में रेलवे एएलपी का पेपर हुआ था, ठीक है ना। 2018 में रेलवे एएलपी का पेपर हुआ था, 2024 में मेरे भाई रेलवे एएलपी का पेपर हो रहा है। इस बीच में 6 साल का गैपिंग है, कितना 6 साल के गैप है मेरे भाई। तो 6 साल के गैप में आपने 1500 रुपया, 3 हजार, ऑफलाइन में कहें तो 15 हजार रुपया लेके आपने पढ़ाया है। आप सबों का पोल खोलूंगा एक दिन, याद रख लेना। आप लोगों ने ई कह के दे दिया है ना, हमारा साइंस के बुक ले लीजिए, हमारा मैथ्स के बुक ले लीजिए, पूरा गुरु ज्ञान हो जाएगा। लेकिन क्या आपके पढ़ाए हुए चीजों पर खुद का भरोसा नहीं था कि एनालाइज करवाने आ गए थे? जो पहला शिफ्ट में बैठा था बच्चा हमारा, ठीक है ना, वो मान के चलो कि 10 लाख बच्चा था, ठीक है ना। मान के चलो मेरे भाई कि इन लोगों के लिए कोई एनालाइज की तो व्यवस्था थी नहीं, ठीक है ना। इन लोगों ने जो पढ़ा लिखा मेरे भाई उसके हिसाब से एग्जाम दे लिया। अगला शिफ्ट में आपने आया और ऐसे फोन देखो कैसे ये लोग चोरकट लोग कैसे किया है, हम दिखाते हैं।
ये लोग के पोल हम खोलेंगे। देखो मेरे भाई वीडियो आप लोग, ठीक ना, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक एक बार जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। देखिए लोग ऐसे कर रहे हैं, हाँ बाबू कौन सा क्वेश्चन कहां से आया है, और ऐसे, अरे भाई इतिहास जाके उठा के देख लेना ना। सीजीएल 2023 का एनालाइज सबसे पहले हम करवाए हैं पटना में। CHSL MTA CPO हम करवाए हैं, 2024 में भी करवाए हैं। लेकिन जिस दिन SSC का गाइडलाइन आया था उसके बाद में, एक गाइडलाइन से पहले मेरे भाई हमारी वीडियो, SSC का जब नोटिस आया था ना उससे पहले हम बंद कर दिए थे। हमारे यहाँ उलार वाले बाबा का कृपा है, ठीक है ना। और आज इसी पे वीडियो बनाया गया। देखो क्या समझा रहे थे कि 10 लाख बच्चा या 20 लाख बच्चा पहला शिफ्ट में बैठा, दूसरा शिफ्ट में लड़कन लोग क्या है ना कि आप लोगों ने एनालाइज करवा दिया, हु बहु यार ये लोग पढ़ के गया, और ये बच्चा मान के चलो कि 50 नंबर ये लोग ज्यादा से ज्यादा बनाया है, और ये सब जानते हो 70 नंबर तक ला रहा है। बताओ मेरे भाई इसको तो घाटा हो गया ना। कटअप अगर 55 चला गया तो ये तो पूरा बच्चा हमारा बाहर हो जाएगा ना, ये लोग का सिलेक्शन होगा ना। बताओ तो ये मेरे भाई पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने, ठीक है ना, हमने मेरे भाई, ठीक है ना, कि इस पे वीडियो बनाया, और हमारे भाई लोगों ने बनाया। और साथ में क्या हुआ मेरे भाई, रेलवे सुना, देखो यार देखते रहता है ना, यही सब वो भी देखता है। डिजिटल आजकल है, ठीक है ना, डिजिटल मीडिया है, हर चीज है, तो मेरे भाई देखते रहता है। और अल्टीमेटली आ गया नोटिस। अब किसी का हिम्मत है करवा के देखा है एनालिसिस, दिखाता है तुमको अपना पावर, ठीक है ना, कि क्या होता है, ठीक है ना, वेंडर का पावर। चलो इन सभी बातों को अलग करते हुए हम जो थंबनेल में लगाए हैं उस पे आ जाते हैं। आज देखो मेरे भाई SSC CGL 2024 मेंस के लिए नंबर सिस्टम के क्लास लेकर आए हैं। और जो भी हमारे भाई है ना इस क्लास को देखिए, देख लीजिए मेरे भाई, मतलब कि फोन बिजी हो गया है, बार बार फोन आ रहा है, ठीक है ना, कि सर ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया, सब चीज जायज है मेरे भाई। आ जाओ मेरे भाई। तो SSC, ठीक है ना, CGL मेंस 2024 के लिए कंप्लीट नंबर सिस्टम लेकर आए हैं। तो नंबर सिस्टम में कौन कौन सा चैप्टर होता है, चलिए मेरे भाई बताइए जल्दी से, ठीक है ना, कि क्या हमने पढ़ाया है, आपके एग्जाम में आया है, तब छाप के जाइए कि हाँ सर आपने पढ़ाया है और एग्जाम में आया है। चलो मेरे भाई, तो देखिए नंबर सिस्टम में हमारा क्या क्या आएगा मेरे भाई। तो देखिए नंबर सिस्टम में हमारा क्या आता है, तो क्लासिफिकेशन आता है, यूनिट डिजिट आता है, फैक्टर आता है, नंबर ऑफ जीरो आता है, डिजिबिलिटी आता है, और रिमाइंडर थ्योरम आता है, ठीक है ना। क्या है मेरे भाई, ठीक है ना, ये सब चीजें, ठीक है ना, नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। समझे कि नहीं समझे। चलिए मेरे भाई तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया है, ठीक है ना, कि एक एक क्वेश्चन लड़ा है। अगर ऐसा है तो हर एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगी, उसके लिए कोई टेंशन और वो वाली बातें नहीं है, अपन का चलते रहेगा, ठीक है ना। तो आ जाइए मेरे भाई, देखिए हमारा 1 2 3 4 5 6 चैप्टर आता है नंबर सिस्टम के अंतर्गत। अब ध्यान से मेरे भाई देखिएगा कि सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आएगा तो देखिए ई दोनों से आएगा, डिजिबिलिटी और सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आएगा मेरे भाई, सबसे ज्यादा क्वेश्चन से आएगा मेरे भाई डिजिबिलिटी और रिमाइंडर से आएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो आपको मेरे भाई डिस्टर्ब करेगा, कंफ्यूज करेगा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करेगा वो मेरे भाई क्या करेगा, क्लासिफिकेशन करेगा, ठीक है ना। क्या करेगा, क्लासिफिकेशन करेगा। तो आपको सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम आपको शुरुआत करते हैं हम अपना क्लासिफिकेशन से। देखिए ये मेंस का बैच है, तो इस बात को याद रहे कि आपको मेरे भाई एकदम, देखो इसमें क्या है ना कि थ्योरी भी पढ़ाएंगे, क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे, सारा चीज पढ़ाएंगे। और जो मेरे भाई सीजीएल मेंस का लेवल रहेगा ना, मेंस के लेवल जाएगा, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि क्लास को देख के अब भाग जाएगा, ठीक है ना, भागना नहीं है। यहाँ सीडीएस का क्वेश्चन रहेगा, यहाँ मेरे भाई यूपीएससी सीसेट का क्वेश्चन रहेगा, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन रहेगा, प्री का तो कोई गुजारा ही नहीं है, ठीक है। जो लेवल रहेगा ना उस लेवल को पढ़ाया जाएगा। तो आ जाओ मेरे भाई, हम लोग शुरुआत करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन के साथ में, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन भी देंगे, थ्योरी भी पढ़ाएंगे, सारा चीज आपको कराएंगे, ठीक है ना। क्लास अगर हमारी आज थोड़ा लेट ले चले तो थोड़ा सा क्लास को मैनेज कीजिएगा, क्योंकि रेलवे वालों के लिए लगे हुए थे ना, इसलिए मेरे भाई थोड़ा सा हमारा क्लास लेट हो गया। रेलवे वालों के लिए मेरे भाई बहुत बहुत
दुख की बातें थी कि लोग ऐसे कर रहे थे, समझे। मेरी बात नहीं सुनता है सरकार यार, ठीक है ना। अपन भी लगता है सुपर स्टार होगा, बहुत जल्दी सुपर स्टार होगा, ऐसा संकेत आ रहा है बार बार। चलिए अब हमारा पहला नंबर क्वेश्चन खुलता है। 5 मिनट 7 मिनट आप लोगों का समय लिए हैं, तहे दिल से माफ कीजिएगा, ठीक है ना। आ जाइए 1 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन, और मेरे भाई लेवल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन मेरे भाई रहेगा, मतलब ए रहेगा, ठीक है ना। ए रहेगा, एक न तो अभाज्य है और न ही मेरे भाई, एक न तो अभाज्य है और न ही मेरे भाई न ही भाज्य है, ठीक है। बोलिएगा जी सर, बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं। बी मेरे भाई, जीरो न तो धनात्मक है, जीरो न तो धनात्मक है, जीरो न तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, और ना ही, ठीक है ना, ऋणात्मक है, ना ही ऋणात्मक है, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई सी नंबर क्या है कि मेरे भाई यदि P और Q, यदि P को Q के साथ, ठीक है ना, गुना सम है, P गुने Q सम है, तो P और Q हमेशा सम होंगे। तो P और Q, P और Q सम होंगे। देखिए मेरे भाई, जितने भी हमारे भाई देख रहे हैं, बड़े छोटे जो भी देख रहे हैं, ध्यान से, अगर विश्वास है तो हमारे साथ लगन मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहिए, आपका नैया पार लगाएंगे, हम जरूर पार लगाएंगे, ठीक है ना। इधर उधर चक्कर पक्कर में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। √2 एक अभाज्य संख्या है, √2 एक अभाज्य संख्या है। अब देख लीजिए एक क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है मेरे भाई, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है यूपीएससी सीडीएस 1 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, और आपसे ऑप्शन नंबर, मतलब कि यहाँ पे 1 2 कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे 1 2, क्योंकि ABCD ऑप्शन में हमको देना है 1 2 3 और 4, ठीक है ना। और मेरे भाई चाहे यही कर लीजिए ना, ABCD कर लीजिए, इसी में हमको ऑप्शन देना है A B C और D। यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसका हमारा आंसर बता सकते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। ठीक है ना, जल्दी से आंसर देखिए। सभी लोग एकदम लाइक वाइक वीडियो को करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एक बार सभी लोग, ठीक है ना, अपने अपने हर जगह पे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग के पास में ये मेरे भाई वीडियो, ठीक है ना, आए, मतलब सभी लोगों को पसंद आए और सभी लोग एकदम बढ़िया से मजे के साथ पढ़ाई करें, ठीक है ना। नए बच्चों को ज्यादा प्रेफर कीजिए, जो फ्रेशर बच्चे हैं ना, उनके लिए हमारा फाउंडेशन चल रहा है, उसके लिए ज्यादा प्रेफर कीजिए। अब देखिए ये मेरे भाई क्या है, बोला गया है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही मेरे भाई भाज्य संख्या है, ठीक है ना, नहीं है हमारा प्राइम है और न ही हमारा मेरे भाई, ठीक है ना, ये है। अब दूसरा मेरे भाई बी नंबर है कि जीरो न तो धनात्मक है और न ही मेरे भाई ऋणात्मक है। सी हमारा ऑप्शन है, अगर P और Q को गुना किया जाता है तो सम है, तो P और Q हमारा सम होंगे। चौथा है कि √2 एक अभाज्य संख्या है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई कि आप लोगों को जहां तक हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक है ना, कि मेरे भाई अभाज्य किसको कहते हैं। देखिए अभाज्य जिसको हम लोग प्राइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइम बोलते हैं। और दूसरा है मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो दूसरा हमारा कंपोजिट हो जाएगा। कंपोजिट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तब आप लोग भाज्य होता है, ठीक है ना। देखिए आप लोगों को जीवन में शुरुआत से रटाया गया है कि 1 क्या है, कि ना ही मेरे भाई क्या है, ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। आपको पता है ना, बोलिएगा कि जी सर। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ध्यान से एकदम देखो, आपकी दिमाग की बत्ती खोल देगा आज की क्लास। देखिए मेरे भाई क्या है कि एक ना ही हमारा अभाज्य से होता है और ना ही हमारा मेरे भाई ई। बोलिएगा कि कैसे सर, कैसे रटने से होगा, नहीं मेरे भाई नहीं होगा। देखो मेरे भाई प्राइम नंबर होने के लिए कम
कम से कम 2 फैक्टर इसका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए। कंपोजिट नंबर होने के लिए कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। अच्छा बताइए मेरे भाई, क्या इसका 2 फैक्टर होगा, क्या 3 फैक्टर होगा? बोलिएगा कि नहीं सर, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि ये हमारा सही हो जाएगा। हमको गलत का चुनाव करना है, ध्यान रहे। देखिए 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। देखो नंबर लाइन पे आ जाओ मेरे भाई, देखो नंबर लाइन पे 0 यहां रहता है, इधर दाहिने तरफ प्लस होता है और इधर हमारा माइनस होता है। तो बताओ मेरे भाई कि ये तो क्या 0 ना ही प्लस है ना ही माइनस है, ये तो सही है ना बोला गया है? बोलिएगा जी सर, हो सही है बोला गया है। अब हम डी पे आते हैं। डी के बारे में हम लोग आते हैं मेरे भाई। डी हम क्या बताए थे कि जो मेरे भाई अब भी मेरे भाई जो पढ़ा रहे थे रेलवे सीरीज, उसमें भी बताए थे कि जो रूट में रहता है उसका पूरा पूरा रूट निकल जाता है, वो परिमेय होता है। जो रूट में रहता है वो पूरा पूरा रूट नहीं निकलता है, वो मेरे भाई अपरिमेय रहता है। तो ई भी हमारा सही है। देखिए ई भी सही है, ई भी सही है, ई भी सही है, तो कौन सही नहीं है मेरे भाई? तो देख लीजिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, देखिए अब ये सबको हटा देते हैं। हमको बोला गया है सही नहीं चुनने के लिए, तो सही नहीं कौन है? तो मेरे भाई सी है। बोलिएगा कि कैसे सर? तो आ जाओ मेरे भाई, देखो पी को क्यू के साथ गुना करेंगे हमको क्या मिलेगा? तो सम मिलेगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा? सम। सम का मतलब इवन होता है। बोलिएगा कि ये जरूरी नहीं है सर। मान के चलिए कि देखिए ये हम 2 ले लिए और इसको हम 3 ले लिए, ठीक है ना। तो हम लोग अगर गुना करेंगे तो देख लीजिए 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर उसी तरह से मेरे भाई अगर हम 8 ले लिए, 3 ले लिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो देखिए कहां हमारा मेरे भाई ये सम है? नहीं सम है, नहीं सम है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज मेरे भाई, याद रखना मेंस में इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन 100 नहीं 2000% मेंस में क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अब बताइए हमारे वीर योद्धाओं लोग कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? देखिए डरना नहीं है मेरे भाई, जीवन में सीखना है। सीखने का नाम ही मेरे भाई क्या कहलाता है मेरे भाई? स्टूडेंट। देखिए डॉक्टर, वकील और मास्टर जीवन में कभी नहीं मेरे भाई पढ़ाई छोड़ता है, हर रोज पढ़ाई करता है, ठीक है। अब बताइए समझ में आ गया तो बताइएगा। अब इसके ऊपर कंसेप्ट हम आपको 10 मिनट कंसेप्ट पढ़ाएंगे। और देखिए हम इस पॉइंट पे काम करने आए हैं ना मेरे भाई लोग, जो पॉइंट को लोग इग्नोर करता है, जैसे मान के चलिए हमको भी किसी ने इग्नोर किया था, तो वो वाले पॉइंट पे काम करना है ना कि कौन सी चीजों को इग्नोर करते हैं हमको, वो वाला चीजें, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना मेरे भाई, मतलब कि छोटे छोटे पॉइंट पे आइए, देखिए कि कैसे काम हम करते हैं, समझे कि नहीं समझे। अब देखिए अब 10 मिनट आप हमारे साथ में एकदम बने रहिए। हाँ मेरे भाई बहुत बढ़िया, मेरे छोटे भाई आ जाओ, आप ही का इंतजार है, ठीक है ना, एकदम इंतजार है। 10 से 15 मिनट तक मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, एकदम हर वो छोटे छोटे चीज आपको यहां से सीखने को मिलेगा। जानते हो हमारे पास डिजिटल बोर्ड रहता तब दिखाते कि पीएनजी कैसे बनता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपके सामने आ ही जाएगा। आप लोगों का प्यार दुलार सपोर्ट रहा तब, समझे। अब बस देखो वीडियो को, एक ही मेरा बात है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिएगा सब लोगों तक, जितना ज्यादा आपका परिवार बड़ा होगा उतना ही। अब देखिए यहां से हम आपको सिखा रहे हैं अभाज्य संख्या, ठीक है ना, ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब बताइए मेरे भाई अभाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए अभाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम बोलते हैं। प्राइम लिख लीजिए यहाँ पे। अच्छा बताइए प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? अभी बताए हैं मेरे भाई ना, जिसका कम से कम 2 फैक्टर हो, ठीक है ना, कम से कम 2 फैक्टर हो, कम से कम 2 फैक्टर हो, उसको क्या बोलेंगे? तो प्राइम नंबर बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है ना। अब देख लीजिए मेरे भाई यहां से हमारा अगला पॉइंट क्या है, ध्यान से। 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या है, 1 से 100 तक के बीच, 1 से 100 तक के बीच मतलब कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। बहुत लोग कहेगा कि फालतूगिरी है, ध्यान से सीखिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन देखिएगा कहां पूछा गया है। देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है मेरे भाई? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, उसके बाद में 7 होता है, उसके बाद में 11 होता है, 13 होता है, 13 के बाद में 17 होता है, 17 के बाद में 29 होता है, 29 के बाद में 23 होता है, 23 के बाद में 29 होता है, 29 के बाद में 31 होता है, 31 के बाद में 37 होता है, 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, उसके बाद में 47 हो जाएगा, उसके बाद में मेरे भाई 47 के बाद में 53 हो जाएगा, 53 के बाद में 59 हो जाएगा, 59 के बाद में 61 हो जाएगा, 61 के बाद में 67 हो जाएगा, 67 के बाद में 73 हो जाएगा, 73 के बाद में हमारा कितना हो जाएगा?
79 हो जाएगा, 79 के बाद 83 हो जाएगा, 83 के बाद में 89 हो जाएगा, 89 के बाद में 97। अब देखिए बोलिएगा कि ये क्यों लिखवाए हैं सर जी, तो ध्यान से देखिएगा। दो सबसे, अब यहां से मेरे भाई देखिए 1 से 100 तक के बीच जो प्राइम नंबर है मेरे भाई ना, यहां से पहला क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटा, ठीक है ना, सम और सबसे छोटा। सम देखिए दो एक ऐसा मात्र संख्या है मेरे भाई जो सम भी है और सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी है। तो सम और सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सम और सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सम और सबसे छोटा अभाज्य, ठीक है ना, संख्या क्या है मेरे भाई, तो ये 2 है। ध्यान से देखिएगा। दूसरा हमारा पॉइंट क्या आएगा, सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या या सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे छोटी 3 अंकों की, 3 अंकों की अभाज्य संख्या, 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो 101 हो जाएगा। ध्यान से तीसरा मेरे भाई की क्या पॉइंट होगा, ठीक है ना, तीसरा हमारा जो पॉइंट होगा बड़े भाई लोग, सबसे बड़ी 3 अंकों की, सबसे बड़ी 3 अंकों की, सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, ठीक है ना, ला लिख देते हैं मेरे भाई, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, तो 3 अंकों की हो जाएगा 900, हमारा 97 हो जाएगा, 997 हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। अब देखिए एक और पॉइंट है कि लगातार विषम अभाज्य संख्या के युग्म, लगातार, ठीक है ना, लगातार विषम अभाज्य संख्या, लगातार विषम, ठीक है ना, अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या का युग्म, अभाज्य संख्या का युग्म क्या होगा मेरे भाई, देख लीजिए 3, 5 और 7, ठीक है ना। उसके बाद में मेरे भाई एक और कॉन्सेप्ट होता है, इसको याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है ना, कि ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है ना। ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं मेरे भाई, तो देख लीजिए 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 और 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा हो जाएगा मेरे भाई 5 और 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा 11 और 13 हो जाएगा, और मेरे भाई 17 और 19 हो जाएगा। इसे हमारा आगे तक जाएगा। अब देख लीजिए इस बात को पहले बढ़िया से इतना को आप याद कर लीजिएगा। देखिए बोला गया अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो कम से कम 2 गो मेरे भाई उसका फैक्टर होना जरूरी है। अभी मत कोई भगवान के लिए ये मत पूछ देना कि फैक्टर किसको कहते हैं, तो फिर तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरे भाई कम से कम 2 गो फैक्टर होगा ना, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब देखो मेरे बड़े भाई लोग, 1 से लेकर 100 तक के 20 प्राइम नंबर लिखना है तो आपको मुंह पर याद होना चाहिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 37, 41, 43, ऐसे करके कहां तक 97 तक जाता है। अब देखो यहां से 5 क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। तो पहला क्वेश्चन है कि सम, आपसे क्वेश्चन आएगा कि मेरे भाई सम प्राइम नंबर बताइएगा। तो मात्र और मात्र देख लीजिए मेरे भाई 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम है और सम के साथ में सबसे छोटा भी है। तो मेरे भाई सम और सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 2 हो जाएगा हमारे भाई लोग, ठीक है। दूसरा हमारा क्या कहेगा कि सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होगा मेरे भाई, ठीक है ना। उसके बाद में लगातार विषम संख्याओं का युग्म, याद रखिएगा लगातार विषम संख्याओं का युग्म मात्र और मात्र यही बन रहा है मेरे भाई। देख लो 3, 5, 7, 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, 7 भी विषम है, 3, 5, 7 मेरे भाई। तो आपसे देखो सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई कि लगातार विषम अभाज्य संख्याओं का युग्म क्या है, तो मात्र और मात्र 3, 5, 7 है। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। एक और मेरे भाई ट्विन प्राइम नंबर बोला जाता है। ट्विन प्राइम नंबर, हमें लग रहा है ना कि कुछ हमारे ऐसे बच्चे होंगे जीवन में पहली बार सुन रहे होंगे कि ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। तो देखो मेरे भाई ट्विन प्राइम नंबर के मतलब क्या होता है कि वो मेरे भाई अभाज्य संख्या तो होता ही होता है, लेकिन साथ में क्या होता है कि उनके बीच का गैप 2 का होता है, उनके बीच का गैप 2 का। जैसे देख लीजिए 3 और 5, और एक चीज और, लगातार भी होना चाहिए उन दोनों को, लगातार भी होना चाहिए ट्विन में, और उनके बीच का गैपिंग 2 का भी होना चाहिए। तो देखिए 3 और 5 के बीच में गैपिंग 2 का नहीं है, बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल 2 का है। 5 और 7 के बीच में गैपिंग 2 का नहीं है, बोलिएगा जी सर बिल्कुल गैपिंग 2 का है। 11 और 13 के बीच में मेरा गैपिंग 2 का नहीं है। 17 और 19 के बीच में गैपिंग 2 का नहीं है, बोलिएगा जी सर बिल्कुल 2 का गैपिंग है। इसको ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। और इस पे इतना सारा क्वेश्चन पूछा है, रेलवे का जब सीरीज पढ़ा रहे थे ना तो ट्विन प्राइम नंबर भी हमने सिखाया था आपको, समझे कि नहीं समझे। अच्छा ठीक है, ले लीजिए मेरे भाई, हम एकदम नहीं ध्यान दे रहे थे, एकदम ले लीजिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप ही लोग के लिए पढ़ा रहे हैं ना। अब देख लीजिए मेरे भाई एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है ना।
हम आपको यहाँ पे एक डिबिया बना रहे हैं। इस डिबिया को ध्यान में, चलिए हम इसको मिटा के डिबिया बना देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यार हमको लग रहा है ना कि आज कान से कुछ कम सुनाई दे रहा है, समझें। आइए, एक डिब्बा को, इस डिब्बा को बढ़िया से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हर चीज कर लीजिएगा। देखिए छोटे छोटे चीजों पे काम करके ही बड़ा बना जाता है। ऐसा नहीं ना कि कोई बड़ा 10 मिनट बोले हैं ना, 10-15 मिनट आप हमारे बातों को देख लीजिए, सुन लीजिए, ठीक है ना। देख लीजिए मेरे भाई, एक डिबिया हम बना रहे हैं। बिटवीन हो जाएगा और मेरे भाई नंबर ऑफ प्राइम, नंबर ऑफ प्राइम नंबर, नंबर ऑफ प्राइम नंबर। अब देख लीजिए मेरे भाई, पहला हमारा आ जाएगा कि 1 से 50 तक, दूसरा मेरे भाई 50 से 100 तक, ठीक है ना, या 50 से 100 नहीं, 1 से 100 ले लीजिए, 1 से 100 तक। दूसरा हमारा में, तीसरा मेरे भाई हो जाएगा 1 से 200 तक, और चौथा मेरे भाई 1 से 500 तक, और पांचवा मेरे भाई 1 से 1000 तक, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, 1 से 50 तक मेरे भाई कितना होता है, तो 15 होता है, और मेरे भाई 50 से 100 10 होता है, 10 को होता है, तो 15 और 10 25 होता है, ठीक है ना। ये हमारा 46 हो जाएगा, ये हमारा 95 हो जाएगा, और ये हमारा 168 हो जाएगा। ध्यान से इस बात को देख लीजिएगा, क्या बोला गया है, 1 से 50 तक 15 हमारे प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 तक 25 होते हैं। अगर 15 मतलब 50 से 100 पूछ देगा तो 10 को याद रखिएगा, और 1 से 200 तक 46 होता है, 1 से 500 तक 95 होता है, और 1 से 1000 तक मेरे भाई 168 होता है। और एक चीज और हम आपको बताना भूल गए कि देखिए कोई भी मेरे भाई 6n + -1, देखिए कोई भी मेरे भाई प्राइम नंबर जो होता है, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, कोई भी हमारा प्राइम नंबर होता है, इसके मल्टीपल से एक ज्यादा या इसके मल्टीपल से एक कम होता है, ये जरूरी है, ठीक है ना। देखिए सारा के सारा प्राइम, अगर प्राइम नंबर देखा जाए तो इसके फॉर्मेट में रहता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मेरे भाई जो प्राइम नंबर है वो इसके फॉर्मेट में रहेगा ही रहेगा। जैसे हम आपके एग्जांपल लेके दिखाते हैं, देख लीजिए n के जगह पे हम 2 लेते हैं, तो 6 का 2 गुना 12 प्लस का 1 कितना, ये हमारा प्राइम नंबर है। बोलिएगा जी सर बिल्कुल हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन यहीं पे हम 4 लेके n का वैल्यू दिखाते हैं मेरे भाई, 6 का 4 गुना 24 में 1 जोड़ेंगे, ये 25, ये 25 क्या है मेरे भाई, क्या प्राइम नंबर में है कहीं पे, तो जरूरी नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। देखिए प्राइम नंबर इसके फॉर्म में रहता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर जो संख्या है ना मतलब इससे आएगा, ये मेरे भाई वाइस वर्सा नहीं है मेरे भाई, वाइस वर्सा नहीं है, ठीक है कि नहीं, सही है। तो इस वाले को चीजों को याद रखिएगा, और ये हमारा अभाज्य रहा, ठीक है ना, प्राइम नंबर रहा। 15 मिनट बर्दाश्त कीजिएगा, 15 मिनट के बाद जब क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना तब बोलिएगा ना कि नहीं मास्टर जी आपने दिल से पढ़ाया है और मेरे भाई लगन से पढ़ाया है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अब हमारा यहाँ के बाद में को प्राइम नंबर है, ठीक है ना, को प्राइम नंबर। देखो भाई ये जरूरी नहीं है ना कि मतलब कि बहुत ज्यादा लाइव रहे ना तबे ये करना चाहिए, नहीं, गलत चीजें है, ठीक है ना। बोले ना कि देखिए हमको उतना से वायरल और टाइटल से मतलब नहीं रहता है, हमको अपने चीजों को पढ़ाने से मतलब। हाँ, जिसने भी रेलवे का एग्जाम दिया है जाके पूछ लीजिए उससे कि क्या बोलता है मेरे भाई। अगर बोल देगा जिस दिन ना कि सर ने पढ़ाया और नहीं 4 दिन तो पढ़ाई किए रेलवे को, कहाँ पढ़ाए हैं यार, 6 साल से पढ़ा के लोग आज तक बकवासबाजी कर रहे हैं, 4 दिन पढ़ा के पूरा क्वेश्चन लगा दिए, अब कोई चीज चाहिए बताइए, आ जाइए। अब देखिए को प्राइम, को प्राइम किसको बोलते हैं, को प्राइम, को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य, सह अभाज्य, ठीक है भाई मेरे। भाई मेरे आज कॉल से इतना परेशान है ना कि हमको कॉलिंग टीम रखना पड़ेगा, बार बार फोन लड़कन लोगों का। मेरे भाई आप लोगों का बात समझ रहे हैं कि आपका एग्जाम सुपर डुपर हिट गया है, मैथ्स का पेपर खूब लड़ा है, क्लास ले लेने दीजिए, रात भर हमसे बात कीजिएगा, मजे के साथ हम बात करेंगे, समझे कि नहीं समझे। 1 मिनट भाई बहुत लगता है जरूरी है। आ जाइए। देखिए मेरे भाई अगर किसी का जरूरी फोन है तो फोन रिसीव करना पड़ेगा, किसी का जरूरी वाला है तब, समझे कि नहीं समझे। बाकी जो लोग जा रहे हैं उनको थोड़े हम लोग रोक सकते हैं। देखिए मेरे भाई
को प्राइम किसको बोलते हैं? तो दुनिया के कोई भी ऐसा संख्या जिसमें कभी भी कोई पर भी कॉमन फैक्टर ना हो। देखिए मेरे भाई, दुनिया का कोई भी ऐसा संख्या जिसके मेरे भाई अपने दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब बोलिएगा कि कॉमन फैक्टर नहीं किसको बोलते हैं, तो लो इसको एग्जाम्पल के जरिए हम आपको समझाते हैं। देखो यदि दो संख्याओं का मसा, यदि दो संख्याओं का मसा, ठीक है ना, यही मेरे भाई इसी कंसेप्ट से हो जाएगा। मान के चलिए कि 2 और 3, 11 13, 16 9 और मेरे भाई 25 19 और बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल। इसको बढ़िया से देखिएगा। देखिए मेरे भाई को प्राइम किसको बोलते हैं? देखिए जो संख्या एक को छोड़कर जो संख्या 2 को काटेगा, क्या वो संख्या 3 को काटेगा? बोलिएगा कि नहीं सर नहीं काटेगा। अरे देखो मेरे भाई ई भी प्राइम है और ई भी प्राइम है, तो मेरे भाई को प्राइम होने के लिए जरूरी नहीं है ना, प्राइम प्राइम भी हो सकता है, ठीक है ना, और इवन भी हो सकता है, प्राइम कंपोजिट भी हो सकता है। जैसे देख लीजिए दोनों प्राइम है तो ये मेरे भाई क्या है? कंपोजिट है। देखिए ई मेरे भाई ई भी हमारा प्राइम है, ई भी हमारा प्राइम है, लेकिन देखिए एक दूसरे का मेरे भाई क्या है? तो कंपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब कि माफ करना को प्राइम हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ये देखिए मेरे भाई क्या है? इवन है, ठीक है ना, ये हमारा मेरे भाई देख लीजिए कि ये है, लेकिन फिर भी हमारा देखिए जो संख्या काट रहा है 4 को 16 को, जो 9 को काटेगा कि नहीं सर, तो उसको हम लोग को प्राइम बोलते हैं। देख लीजिए एक 25 है और एक 19 है। समझे कि नहीं समझे? तो मेरे भाई को प्राइम उसको बोलते हैं जिसको मेरे भाई आपस दोनों में कोई कॉमन चीजें नहीं है। जो हमको काट सकता है उसको नहीं, उसको काट सकता है हमको नहीं काट सकता है। समझे कि नहीं समझे? बोलिएगा कि जी सर। अब देखिए ट्विन प्राइम होता है, लीजिए ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन को प्राइम नंबर्स ना, ट्विन को प्राइम नंबर्स। अब देखिए अब भी हम आपको बताए हैं कि ट्विन को प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं मेरे भाई? जब दो लगातार मतलब कि अभाज्य संख्या 2 के अंतराल पे होता है। जैसे देख लीजिए मेरे भाई 3 5 हो जाएगा, उसके बाद में हमारा हो जाएगा मेरे भाई 5 7 हो जाएगा, देखिए 5 7 हो जाएगा, उसके बाद में 11 13 हो जाएगा। देखिए 2 मेरे भाई, देखिए ट्विन को प्राइम का नंबर क्या होता है? ट्विन अभी बताए हैं, ट्विन का मतलब क्या होता है मेरे भाई कि 2 लगातार संख्या होना चाहिए और उनके बीच का गैपिंग 2 होना चाहिए। देखिए 3 और 5 दोनों मेरे भाई क्या है? को प्राइम है। 5 और 7 दोनों मेरे भाई क्या है? को प्राइम है। 11 13 दोनों को प्राइम है। देखिए लगातार भी संख्याएं हैं और साथ में मेरे भाई इन दोनों के बीच का गैपिंग 2 का है, इन दोनों के बीच का गैपिंग 2 का है, इन दोनों के बीच का गैपिंग 2 का है, तो इसको हम लोग ट्विन को प्राइम बोलते हैं। बोलिएगा कि जी सर। अब इसके बाद में डायरेक्ट थोड़ा सा और कंसेप्ट हमारा बचा है जिसको हम लोग कंपोजिट बोलते हैं। कंपोजिट को भी देख लेते हैं। देखो भाई छोटी छोटी चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप लोगों को देखने में ऐसा लग रहा होगा कि नॉर्मल है, लेकिन बिना कंसेप्ट पढ़ाए हम चले जाएंगे क्वेश्चन पे ना, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। मेंस की क्लास चल रही है, ऐसे नहीं कि हवाबाजी करने वाली क्लास चल रही है। समझे कि नहीं समझे? चलिए को कंपोजिट नंबर पे हम लोग आ जाते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब संयुक्त या भाज्य संख्या, संयुक्त या भाज्य संख्या, संयुक्त या भाज्य संख्या। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसमें 2 से अधिक मेरे भाई गुणनखंड होते हैं। देखिए इसका 2 से अधिक, इसका 2 से अधिक मेरे भाई गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड होते हैं। क्या मेरे भाई? 2 से अधिक इसका गुणनखंड होते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखिए ले लेते हैं मेरे भाई, देख लीजिए 4 6 8, ठीक है ना, 9 10 12, उसके बाद में मेरे भाई 14 15 और ईटी से। अब एक काम आप कर सकते हैं, बोलिएगा कि सर 2 3 4 5 6 क्यों नहीं लिए? ध्यान से देखिएगा, 2 का मेरे भाई क्या 3 गो कॉमन फैक्टर हो सकता है? बोलिएगा नहीं सर। 3 का क्या 3 गो कॉमन फैक्टर हो सकता है? बोलिएगा कि नहीं सर। और ये हमारा क्या है मेरे भाई? तो ये हमारा प्राइम है और ये भी हमारा प्राइम है, इसीलिए इन दोनों को हम लोग नहीं रखते हैं। सीधा कहां से स्टार्ट करते हैं कंपोजिट नंबर मेरे भाई? तो कंपोजिट नंबर का शुरुआत डायरेक्ट 4 से होता है। 4 को देख लीजिए मेरे भाई, तोड़िएगा, इसका 3 से ज्यादा फैक्टर आ जाएगा, 3 फैक्टर आ जाएगा। 6 को तोड़िए, 8 को तोड़िए, तो इसीलिए हम लोग 2 और 3 को नहीं रखते हैं, क्योंकि ये प्राइम है, ठीक है ना। प्राइम के साथ साथ इसका फैक्टर कितना मेरे भाई? 3 नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग इसको नहीं रखते हैं। समझ गए कि नहीं? सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइएगा। देखिए क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या या कंपोजिट, तो हमारा क्या हो जाएगा?
4 हो जाएगा। बी मेरे भाई बताइएगा कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या ये कितना है मेरे भाई? 9। सीजीएल के मेंस में पूछा है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताइएगा। वीडियो रुका है क्या सर? नहीं सर, आप हलो हलो में लगे होंगे इसीलिए आपका वीडियो रुका है। रुका नहीं है सर, हम राहुल रुकेगा? राहुल रुकेगा नहीं मेरे भाई, ये बात को याद रखिएगा। समझे कि नहीं समझे? राहुल रुकेगा नहीं, ये बात तय है। लाख मुसीबत आए, लाख प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन राहुल रुकेगा नहीं, ठीक है। अब देख लीजिए, दूगो हमारा नोट है मेरे भाई, दूगो नोट को आप लोग नोट पे चोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखो भाई, एक चीज तो तय है कि जो बच्चा रेलवे में पढ़ के गया, देखो आज हम कम से कम इतना सारा फोन आया है कि रेलवे वाले से हम खुश हो गए हैं। जो नहीं पढ़ के गया है उसको सीजीएल में या मेरे भाई आगे आने वाले एग्जाम में ऐसे ही होगा, जैसे हसर उन लोगों का होगा जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो मेरे भाई आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप जहां से पढ़िए, चाहे आप चेला के पास से पढ़िए, चाहे आप जिसके पास से पढ़िए, ठीक है। अब देखिए, नोट हमारा दूगो है। अब दूगो नोट आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नोट नंबर पहला हमारा क्या कहता है कि एक न तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। एक न तो अभाज्य है, एक ना तो अभाज्य है और ना ही मेरे भाई, और ना ही मेरे भाई ना ही भाज्य है। ये तो आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। दूसरा हमारा नोट क्या कहता है कि यदि ए स्क्वायर, यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी दो विषम अभाज्य संख्याएं, दो विषम अभाज्य, दो विषम अभाज्य संख्याएं, दो विषम अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर तथा ए स्क्वायर बी एस तथा ए स्क्वायर और बी एस माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है ना, भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई कि नोट नंबर 1 बोला है कि एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही मेरे भाई क्या है? भाज्य संख्या है। दूसरा मेरे भाई, यदि ए तथा बी दो विषम संख्याएं हैं तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर दोनों ही मेरे भाई क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। रट लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं यहां से अपने जलवा जलाल करने के लिए, ठीक है। चलो भाई आ जाओ अब मजा आएगा। अब क्योंकि जो कंसेप्ट पढ़ाना था हम पढ़ा लिए हैं, उसके बाद में मेरे भाई अब हमारा 2 नंबर क्वेश्चन आया है। 2 नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है मेरे भाई, ठीक है ना। यदि 0 और 50 के बीच, यदि 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं, 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या m है, की संख्या m है, की संख्या m है। और मेरे भाई, और 50 और 100 के बीच, 50 और 100 के बीच, 50 और 100 के बीच, 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या n है, n है। तो मेरे भाई, तो m माइनस n, m माइनस n किसके बराबर है? m माइनस n किसके बराबर है? अब मेरे भाई आ जाओ, यूपीएससी सीडीएस 1 2020 में एक क्वेश्चन को पूछा है और अब आप
जब आप मजे तरीका से दे सकते हैं। देखो मेरा भाई एक ही चीज है, जब हमारे भाई लोग क्लास में शुरुआत में आते हैं ना और इजी लेवल का क्वेश्चन डालते हैं तो उनको लगता है हम सब जानते हैं। आ जाओ, अब शुरू हुआ है और अब हम लोग देखते हैं कि मेरे भाई क्या होता है। ठीक है ना, धीरे धीरे अब हम लोग आते हैं मजे के साथ में। बताइए, आंसर बताइए। देखिए क्या बोला गया है, 0 से 50 तक, 0 से 50 तक। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, अभी कंसेप्ट पढ़ाए हैं कि 0 से 50 तक मेरे भाई जो अभाज्य संख्या है वो कितना है मेरे भाई, तो वो हमारा है 15 है। और इसको क्या बोले हैं, m बोले हैं। और मेरे भाई 50 से 100 तक मेरे भाई जो है ना अभाज्य संख्या कितना है, 10 है, जिसको n बोले हैं। और बोला गया है दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर अगर घटाइएगा 15 में से 10 घटेगा तो 5 आएगा। ऑप्शन नंबर बी, जो कंसेप्ट पढ़ा है, जो चीज को जान रहा है, उसका आंसर 5 आएगा। जो नहीं है वो ऐसे ही, ऐसे इंटरव्यू वाला जो मास्टर है ना, जो सब चल रहा है न्यूज चैनल पे ऐसे ऐसे बकबकाते उसके तरह। ठीक है ना, और कमेंट बॉक्स खोल के देखना क्या लिखा रहता है, पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है ना, अब आ जाओ मेरे भाई, देखो अब अगला क्वेश्चन बनाने से पहले एक मेरे भाई छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, उसको आप लोग पकड़ लीजिएगा। आ जाइए, क्या है मेरे भाई, देखिए छोटा सा कंसेप्ट क्या है कि देख लीजिएगा। पहला अगर कंसेप्ट है कि इवेन प्लस मेरे भाई इवेन, जब इवेन को इवेन के साथ जोड़ते हैं तो क्या मिलता है मेरे भाई, इवेन मिलता है। जैसे देख लीजिए एग्जांपल में, अगर 2 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 6 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो 12 आएगा। ठीक है ना, ये इसका एग्जांपल देता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करेंगे ऑड को ऑड के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, ऑड आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं, ठीक है ना, 3 ले लीजिए और 6 ले लीजिए, कितना 9 आ जाएगा। जोड़ भी सकते हैं और मेरे भाई माइनस भी कर सकते हैं। 2 में से 2 जाएगा, ठीक है ना, हमारा इससे बड़ा हम लोग लेंगे। ठीक है ना, 6 में से 6 जाएगा तो मेरे भाई ठीक है ना आ जाएगा, आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मेरे भाई ये कंसेप्ट कहता है, इसमें भी माइनस कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा तीसरा क्या कहता है मेरे भाई कि ऑड को, ठीक है ना, इवेन को ऑड के साथ जोड़ते हैं, इवेन को ऑड के साथ जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, इवेन आता है। इवेन को ऑड के साथ जोड़ते हैं तो माफ करना यहाँ ऑड आता है। देखो इवेन प्लस इवेन इवेन आता है, ऑड प्लस ऑड ऑड आता है, इवेन प्लस ऑड ऑड आता है। ध्यान से देख लीजिए, अगला अब हमारा क्वेश्चन इसी के ऊपर आने वाला है। देखो भाई, पूरा दुनिया बदल जाए लेकिन हम अपने क्वालिटी ऑफ कंटेंट से कभी भी समझौता नहीं करेंगे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन हमारा इसी के ऊपर है। बताइएगा तो 3 अभाज्य संख्याओं का योग, 3 अभाज्य संख्याओं का योग, 3 अभाज्य संख्याओं का योग, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 90 है यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से, यदि उनमें से एक संख्या, यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 30 अधिक है। क्या है मेरे भाई, एक संख्या दूसरे से 30 अधिक है। क्या है, 30 अधिक है, तो उनमें से एक संख्या है, तो उनमें से एक संख्या है, उनमें से एक संख्या है, उनमें से एक संख्या है। क्वेश्चन कहाँ पूछा है मेरे भाई, तो देख लीजिए, आपको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, यूपीएससी सीएससी, ठीक है ना, सी सेट जो मेरे भाई आईएएस का एग्जाम होता है ना, उसमें पूछा गया है एक क्वेश्चन को। ऑप्शन आपके सामने में है 41, बी मेरे भाई 67, सी मेरे भाई क्या है तो 47 और डी मेरे भाई क्या है 59। हमें लग रहा है ना कि दिमाग एकदम हिला के रख देगा ये क्वेश्चन कि कैसे बनेगा। 3 संख्याओं का योग 90 है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, 90 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरे संख्या से 30 अधिक है तो उनमें से एक संख्या क्या है, बताइए, तो आंसर बताइए। ठीक है ना, बताइए आंसर।
देखिए तीन अभाज्य संख्याओं का योग कितना है 90 है। देखिए सबसे पहले एक कंसेप्ट फिर हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, बढ़िया से देखिएगा। यहाँ दो केस बन सकता है। केस वन, देखिए केस वन क्या बनेगा मेरे भाई कि देख लीजिए, मान के चलिए कि हम ई ऑड रख रहे हैं, ऑड रख रहे हैं और ऑड रख रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर ऑड को ऑड के साथ जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, इवेन मिलता है ना। और ये हमारा इवेन बच जाएगा, ये हमारा ऑड बच जाएगा। इवेन को ऑड के साथ जोड़ते हैं मेरे भाई तो क्या क्या निकल के आता है, तो हमारा ऑड बन के आता है। बोलिएगा जी सर, बिल्कुल हमारा ऑड बन के आता है जी सर, ठीक है ना। अगर मेरे भाई मान के चलिए कि अगर ऐसा होता है तो a प्लस बी प्लस सी तीन संख्या 90 है तो ई वाला संख्या हमारा क्या हो जाएगा, इवेन होगा। क्यों? क्योंकि देखो ऑड को ऑड के साथ जोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है, इवेन होता है। तो इसको हमको इवेन ही लेना पड़ेगा। बोलिएगा कि जी सर। देखिए एक संख्या अगर हम 2 ले लें, ठीक है ना, क्या है सर, तो ये मेरे भाई चलिए ये तो हमारा हो गया, ठीक है ना, ये हमारा ई हो गया। अब दूसरा केस हमारा यहाँ पे हम आपको डिस्कस कर देते हैं। दूसरा केस हमारा क्या होता है मेरे भाई, ठीक है ना, कि इवेन हम एक लेते हैं, दूसरा ऑड लेते हैं, तीसरा ऑड लेते हैं। देखिए इवेन और ऑड हमारा मिलकर क्या बनाता है मेरे भाई, तो ऑड बनाता है। और ऑड मिलकर क्या बनाता है सर, तो देखिए ऑड प्लस ऑड, देखिए ऑड प्लस के ऑड मिलके हमारा क्या बनाता है, तो इवेन बनाता है ना। बोलिएगा कि जी सर। तो हमारा एक ही कंडीशन है सर कि अगर a प्लस बी, देखिए a प्लस बी प्लस सी हमारा 90 है, क्या है 90 हमारा क्या है, इवेन है। ध्यान से देखिएगा, इस केस और इस केस को दोनों को देखिएगा, ये हमारा केस 2 है, केस नंबर ये हमारा 2 है। पहला केस क्या बना, ऑड प्लस ऑड लेते हैं तो देखिए ऑड को जोड़ते हैं तो इवेन आता है, और इवेन और ऑड को जोड़ते हैं तो ऑड आता है। हमारा फाइनल रिजल्ट क्या, ऑड आया है ना, ठीक है ना। इसको हटा के ऑड आया है। दूसरा कंडीशन क्या बनता है सर कि अगर यहाँ इवेन लेते हैं, ऑड लेते हैं तो इवेन और ऑड मिला के ऑड होता है, और ऑड मिलके मेरे भाई क्या बनाता है, इवेन बनाता है। देखिए तो अब तीन संख्या है a b और c, तीनों मिला के 90 हमारा क्या है, इवेन है। अगर 90 इवेन है तो याद रखिए यहाँ हमको क्या रखना पड़ेगा, इवेन रखना पड़ेगा। मान के चलिए कि a के जगह पे हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो b प्लस सी हमारा क्या हो जाएगा सर, अगर 2 हमारा e है तो b प्लस सी हमारा 88 हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर, बिल्कुल हमारा 88 हो जाएगा। और यहाँ देखिए ई लाइन बोला है कि एक संख्या दूसरे से 30 मेरे भाई अधिक है, क्या है 30 अधिक है, तो b माइनस सी हमारा कितना 30 हो जाएगा। अब यहां से मेरे भाई दोनों का वैल्यू निकाल लीजिए। हमने आपको बता रखा है कि मेरे भाई प्लस वाला का वैल्यू चाहिए, यानी b का वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों को जोड़कर आधा कर लीजिएगा। तो ये हमारा 8 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। कितना 8 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 118 को भागा दीजिएगा तो हमारा क्या 59 हो जाएगा। अगर c का वैल्यू चाहिए मेरे भाई तो देखो माइनस वाला है, माइनस वाला का वैल्यू दोनों घटा कर रखते हैं तो ये हमारा 8 हो जाएगा। और 8 में से मेरे भाई 3 घटा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो हमारा आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा, 58 हो जाएगा। और 58 का मतलब कितना हमारा सी हमारा 29 हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन, अरे माई रे, अच्छा हाँ ये है ऑप्शन में आपका क्या दिया गया है, तो 59 दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो मेरे भाई ये सबके लिए नहीं है, डेमो क्लास आज चला दिए हैं, बाकी एप्लीकेशन पे इसका क्लास लेंगे, यहाँ क्लास नहीं लेंगे। एप्लीकेशन ला रहे हैं, सब चीज ला रहे हैं, क्योंकि देखो एप्लीकेशन पे पढ़ाएंगे ना तो वहां हमारे सेलेक्टेड लड़कन रहेंगे ना, जो पढ़ने लायक रहेंगे वही ना पढ़ेंगे। यहाँ हमारा बच्चा, यूट्यूब वाले बच्चे नहीं समझ पाते हैं हमारी क्वालिटी ऑफ कंटेंट को। आप यही जानते हैं, वहां पैसा देकर बताओ ना मेरे भाई, आप लोगों की बस की चीजें नेटवर्क एरिया से बाहर रहती है। हम आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, सीख लो मेरे भाई, ठीक है ना। फिर शायद मिले ना मिले वो बात की चीज है। अब देखो अगला क्वेश्चन कहाँ पूछा है, एकदम सेम पैटर्न पे कहाँ पूछा है, तो देखो कहाँ पूछा है, 4 नंबर पे आ जाओ, एकदम सेम पैटर्न। चलिए मेरे भाई अगला हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स वाई जेड अभाज्य संख्याएं हैं, एक्स वाई और जेड अभाज्य संख्याएं हैं, एक्स वाई और जेड अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। बोलिएगा जी सर। इस तरह है अभाज्य संख्याएं, इस तरह है अभाज्य संख्याएं, इस तरह है कि x प्लस वाई प्लस जेड है,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 38 है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 38 है। तो एक्स का अधिकतम मान क्या है? एक्स का अधिकतम मान क्या है? एक्स का अधिकतम मान क्या है? एसएससी सीजीएल मेंस, एसएससी सीजीएल मेंस है 19/2/2018। देख लो मेरे भाई, पूछा है क्वेश्चन ना। अब देखो इसको कैसे बनाइएगा। बोला गया है मेरे भाई कि एक्स वाई जेड तीनों हमारा क्या है, तो एक मेरा भाई यार ये हो क्या जाता है, कभी कभी लगता है फोर फाड़ दे सारा चीज को एकदम। बहुत गंदा है यार। चलो आ जाओ मेरे भाई, हमको ऐसा लगता है आ जाओ मेरे भाई। बोला गया है एक्स वाई जेड अभाज्य संख्याएं हैं। बोलिएगा जी सर बिल्कुल। एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा 38 है। देख लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा क्या है मेरे भाई, तो 38 है। बोलिएगा जी सर बिल्कुल हमारा 38 है। अब देख लो मेरे भाई, अगर हम जेड को 2 बना लेते हैं, क्योंकि मेरे भाई 38 है तो एक तो हमारा इवेन होगा ही होगा। अभी पिछला कंसेप्ट से देखो मेरे भाई, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना 36 है, तो एक्स प्लस वाई के वैल्यू 36 कब होगा? जब इसको 1 रखेंगे, ठीक है ना। इसको हम कितना रखेंगे मेरे भाई, तो इसको अगर हम 36 रखेंगे और इसको 0 रखेंगे, इसको 35 रखेंगे, इसको 1 रखेंगे, इसको 34 रखेंगे, इसको 2 रखेंगे, इसको 33 रखेंगे, इसको 3 रखेंगे, इसका मेरे भाई 34 रखेंगे, 2 रखेंगे। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल हमारा 34 और 2 तक मेरे भाई आएगा। 33 3 34 और मेरे भाई, ठीक है ना, 36, अरे भाई 32 होगा ना, 32 और यहाँ पे हमारा कितना 4 हो जाएगा, और मेरे भाई यहाँ पे 33 और हमारा कितना 5 हो जाएगा। बोलिएगा जी सर बिल्कुल हमारा यहाँ तक 31 और 5 होगा। 31 और 5 33 नहीं, ध्यान से। अब देख लीजिए मेरे भाई आंसर क्या होगा। देखिए ई आंसर होगा नहीं, ई होगा नहीं, ई होगा नहीं, ई होगा नहीं, ई होगा नहीं, क्या होगा? ई दोनों में से, इसमें से मेरे भाई क्या होगा? ई होगा। ऑप्शन नंबर सी। बोलिएगा ऐसा कैसे सर? देखो मेरा भाई, भाई बोला अभाज्य संख्या, 0 अभाज्य नहीं है, 1 अभाज्य नहीं है, 2 अभाज्य नहीं, 3 अभाज्य नहीं है, 4 नहीं है, यहां से हमारा शुरू होता है, ठीक है। तो हमारा क्या है? 31 है। 31 हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझे हैं तो बताते चलिएगा, नहीं समझे हैं तो बताइएगा, फिर से हम आपको बताएंगे। समझे कि नहीं समझे, ठीक है ना। तो दम धड़ाधड़ इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा गया है, ठीक है यार। लगता है हमारे कान में कुछ हो गया है। इस कान से जानते हैं हमको बहुत कम सुनाई दे रहा है, लग रहा है कुछ सीटी मार रहा है कान में, ऐसा लग रहा है हमको। आ जाइए अगला, अगर हम क्वेश्चन देखें, हाँ तो मेरे भाई 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, देख लीजिए। बोला गया है एक्स वाई तथा जेड, एक्स वाई तथा जेड, एक्स वाई तथा जेड विशिष्ट अभाज्य संख्याएं हैं, विशिष्ट अभाज्य संख्याएं हैं, विशिष्ट अभाज्य संख्याएं हैं, विशिष्ट अभाज्य संख्याएं हैं। जहां x बड़ा है मेरे भाई, जहां x बड़ा है y से, और y मतलब कि y बड़ा है x से और z बड़ा है मेरे भाई इसी से, ठीक है ना। है यदि x प्लस वाई प्लस जेड, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर मेरे भाई कितना है? 70 है।
क्या है मेरे भाई 70 है। तो आपसे क्या है मेरे भाई, तो जेड का मान बताइएगा। तो जेड का मान, ठीक है ना, क्या है जेड का मान क्या है मेरे भाई, एसएससी सीजीएल मेंस, एसएससी सीजीएल मेंस मेरे भाई 8/8/2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है और ऑप्शन आपके सामने में रख के देते हैं 29, बी मेरे भाई 43, सी मेरे भाई 31 और डी मेरे भाई 37। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जी हमारे कश्यप भाई बताइए, नमस्कार, आपको भी एकदम प्रणाम आदाब सत श्री अकाल है। बताइए कश्यप भाई जी आप कहां से हैं, जल्दी से एक बार बताइए कश्यप भाई जी। अनामिका कश्यप, ठीक है ना, आपका नाम क्या है, अनामिका कश्यप। अब बताइए आप कहां से हैं और हमारी चैनल का रिकमेंड कैसे मिला, कुछ बताइए। यूपी, यूपी में कहां से हैं बताइएगा। हमारे चैनल का रिव्यू देख लीजिएगा, पढ़ाई लिखाई अगर ठीक ठाक लगे तो पढ़ाई जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। हमारी कंप्लीट मेरे भाई मेंस से लेके पीटी से लेके सीडीएस से लेके यूपीएससी सी सेट से लेकर मतलब कि तमाम में के लिए हम क्लास लेते हैं, ठीक है ना। आ जाइए। आप गर्ल हैं कि बॉय हैं, थोड़ा सा हम कंफ्यूजन में हैं, ठीक है ना। ऐसा हमें गर्ल बॉय से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। देखिए बोला गया है ना कि एक्स वाई तथा जेड विशिष्ट अभाज्य संख्याएं हैं। देख लीजिए ये हमारा फॉर्मेट है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा कितना 30 है, तो 70 है, तो आपका इसका वैल्यू पूछा गया है। एक मिनट आप लोग बढ़िया से एकदम देखिएगा कि क्या है। देखिए अगर मेरे भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा 70 है, 70 क्या है, 70 हमारा इवन नंबर है, तो हमने इस कंसेप्ट को प्रूव किया है आज कि अगर 70 इवन नंबर है तो इसमें से कोई एक संख्या को हम क्या मान सकते हैं, इवन मान लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, इवन ले लेंगे। बोलिएगा जी सर, बिल्कुल इवन ले लेंगे। तो y प्लस जेड हमारा कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, हो जाएगा ना। बोलिएगा जी सर, अब 68 हो जाएगा। अब आप ऑप्शन के साथ में खेल लो ना मेरे भाई। बोलिएगा कि जी सर, अगर हम एक के जगह पे हम यहाँ 29 रखेंगे तो यहाँ हमारा कितना होगा मेरे भाई, अगर हम यहाँ 29 रखेंगे तो यहाँ हमको 39 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बोलिएगा कि जी सर 29 और 39, तो बताइए कि क्या मेरे भाई जेड इससे बड़ा है, ये दोनों का तो मेरे भाई सम 68 आ जाएगा। लेकिन नहीं सर, तो ये हमारा 29 नंबर हमारा सेटिस्फाइड होगा नहीं, तो y प्लस जेड ये हमारा 68 के बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ z के जगह पे 31 को हम रखते हैं, बोलिएगा कि जी सर हम इसको z के जगह 31 रखते हैं, तो y के जगह कितना रखना पड़ेगा, 37 रखना पड़ेगा। ये दोनों तो मेरे भाई 68 बना रहे हैं, लेकिन क्या मेरे भाई देखिए कि ये हमारा बड़ा है इससे, नहीं सर, तो ये भी नहीं होगा। तो हम अगर करते हैं y प्लस जेड बराबर 68 रखते हैं, अगर इसके जगह पे हम मेरे भाई, ठीक है ना, कितना रखते हैं, 37 रखते हैं, जेड के जगह पे क्या रखते हैं, 37 रखते हैं, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 31 हो जाएगा। और अब देखिए ये हमारा बड़ा हो गया कि नहीं बड़ा हो गया, जो कि देखो ई वाला कंडीशन को फॉलो किया कि नहीं किया। बोलिएगा जी सर बिल्कुल फॉलो किया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 37 हो जाएगा। 37 आपका। अब देखो मेंस का क्वेश्चन है, मेरे घर का क्वेश्चन नहीं है। देखिए जो शुरू से क्लास को नहीं देख रहे हैं, एक आध क्वेश्चन और आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा हमारे अनामिका जी, लेकिन याद कीजिएगा इसके बाद की जो क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये आप लोगों के लिए मेंस का क्लास है ना। कंसेप्ट पहले 20 मिनट 25 मिनट कंसेप्ट दिए हैं, 20 में आप आए हैं, जबकि हमने प्रूव भी किया है कि यहाँ पे 2 क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ मेरे भाई इवेंट रहता है, तो एक इवेंट होता है, 2 ऑड होता है, सारा चीजें पढ़ा चुके हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार कमेंट जरूर करके बताइएगा कि हाँ सर आपकी क्लासेस अच्छा लग रही है, ठीक है, बताइए। चले आगे की ओर ना, डाउट किसी को नहीं है ना। अब यहां से सबको समझ में आएगा, नए बच्चे से लेके पुराने बच्चे को। देखिए किसी को 2 मिनट में आप, हम रील वाले टीचर नहीं है मेरे भाई कि रील बना के हमको आगे बढ़ना है। हमें कंसेप्ट पढ़ाना है, सिखाना है और बच्चों के बीच में पकड़ बनाना है। जैसे रेलवे वालों ने आज कैसे हमें फोन मैसेज हर चीज करके बोला कि सर आपने जो पढ़ाया वही आया वही आया। तो मेरे भाई क्या है ना कि चलता है मेरे भाई, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। आ जाइए, हम लोग आ गए हैं 6 नंबर में। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अभाज्य संख्या p, अभाज्य संख्या p, अभाज्य संख्या p और भाज्य संख्या c, अभाज्य संख्या p और भाज्य संख्या c
के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न पर विचार करें, एकदम विचार करेंगे मेरे भाई, विचार करना ही करना है। हमारा क्या है, पहला नंबर है। पहला नंबर बोला गया है P प्लस सी और बटे में P माइनस सी, ठीक है ना, सम हो सकता है, सम हो सकता है। दूसरा हमारा बोला है कि 2P प्लस के C विषम हो सकता है, विषम हो सकता है। तीसरा बोला गया है मेरे भाई कि PC विषम हो सकता है, PC विषम हो सकता है, PC विषम हो सकता है। और चौथा मेरे भाई, ठीक है ना, नहीं तीसरा है दिया गया उपयुक्त में से कौन सा सही है, उपयुक्त में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। जानते हैं कहां पूछा गया है, देखिए कहां पूछा गया है, यूपीएससी CSE CSET, ठीक है ना, 28/5/2023 के परीक्षा, जो IAS का परीक्षा होता है ना, उसमें पूछा गया है। ऑप्शन हम आपको यहां दे देते हैं, लीजिए। ऑप्शन ए रहेगा केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। बी रहेगा मेरे भाई केवल 2 और 3, केवल 2 और 3। क्या है मेरे भाई, केवल 2 और 3, ठीक है। सी है मेरे भाई कि केवल 1 और 3, केवल 1 और 3, ठीक है। और डी रहेगा मेरे भाई, ठीक है ना, 1 2 3, केवल 1 2 और 3। चलिए बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। आपकी कंसेप्ट की यहीं पे चेक हो जाएगी कि आपका कंसेप्ट कितना तगड़ा है मेरे भाई, जल्दी से। देखिए मेरे भाई, बारी बारी से हम आपको चेक करके दे देते हैं। देखिए बोला गया है कि P प्लस सी सम हो सकता है। देखिए P प्लस सी, देखिए पहला को चेक कर रहे हैं, और P माइनस सी, क्या मेरे भाई सम हो सकता है। देखिए P के जगह पे मेरे भाई क्या बोला गया है, P के जगह पे हम कितना लेते हैं, अगर P के जगह पे हम 17 लेते हैं और इसके जगह पे हम 15 लेते हैं। बोलिएगा ऐसा क्यों, बाद में समझाएंगे क्यों। पहले कर लीजिए, 17 और 15 को कीजिएगा मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 2 32। क्या सम हो जाएगा, बोलिएगा कि जी सर। और 17 में से 15 घटाइएगा तो ये 2 आएगा, यानी कि ये सम हो सकता है। बोलिएगा जी सर, हमारा पहला सही जवाब दे रहा है। दूसरा, अगर हम P को 17 माने हैं तो देखिए 2P प्लस का C हो जाएगा, 17 का 2 गुना 34, और P को 15 माने हैं मेरे भाई, तो 34 और 15 कितना, 5 4 9, 3 1 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 3 1 4 होगा ना, ठीक है, 3 1 4 49। क्या मेरे भाई विषम हो रहा है, एकदम सर दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड कर गया है। तीसरा सर, पीसी को गुना कर लेते हैं, 17 को 15 के साथ गुना कीजिएगा सर, तो विषम आएगा। तो एकदम सर विषम आ रहा है, यूनिट डिजिट से ही पकड़ा रहा है, तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कहां जाएगा, डी जाएगा सर, कि 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है ना। आप अलग अलग डिजिट को लेकर चेक कर सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा होंगे ना, यहाँ 2 ले लिए होंगे या 4 ले लिए होंगे, इनकेस कभी कभी फ्लैक्चुएट हो जाएगा। बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखिए यूपीएससी CSE CSET 2023 का 28/5/2023 का क्वेश्चन है, बड़े लेवल का मेरे भाई एग्जाम का है, तो क्वेश्चन आपको बड़े लेवल का ही मिलेगा। बताइए मेरे भाई, समझ में सभी को आ रहा है, एक आध बार कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए। हमें भी लगता है कि आप लोग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं और अपने पढ़ा रहे हैं, ऐसा वाली बातें नहीं ना है। तो बताइएगा जल्दी से, चले आगे की ओर आ जाइए, आ जाइए मेरे भाई, ज्यादा देर नहीं पढ़ाएंगे। चलो ये क्वेश्चन करके लास्ट कर देते हैं। लास्ट एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको देख के जाइएगा, आपकी जीवन बदल के रख देगी ये क्वेश्चन। देखो मैंने भाई पूरे भारत में रेलवे के जो ALP का एग्जाम के एनालिसिस के लिए, एनालिसिस के खिलाफ पहला वीडियो हम बनाए थे, और वीडियो जरूर रेलवे ने सुना है मेरे भाई, तब जाके नोटिस जारी किया है। और एनालिसिस अब एनालाइज कोई नहीं करवा सकते, को मेरे भाई समझ में नहीं आता है। इतने बड़े बड़े मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, इतने मेरे भाई लूट के बच्चों को रखे हैं, 2018 से 24 तक पढ़ाए हैं,
6 साल पढ़ाए हैं, 6 साल बैच बेचे हैं, बुक बेचे हैं, और तैयो लोग यार अपना चैनल चमकाने और कोर्स बेचने के लिए यार एनालाइज करवाते हैं। बताओ यार क्या घाटा है क्या नफा है? 15 मिनट की वीडियो में हमने बता दिया है, ठीक है ना, जाके उसको देख लीजिएगा। देखिए जिसको भी हमारी वीडियो अच्छा लगेगा ना, तो अपने पूरे रिश्तेदार में हर जगह, ठीक है ना, क्या करना है कि आपको शेयर करना है वीडियो को। अगर अच्छा लगे तब, ना अच्छा लगे तो वो वाली बातें नहीं मेरे भाई। देखिए यहाँ चापलूसी वाली काम नहीं चलती है, ठीक है ना। एक चीज में हम थोड़ा सा पीछे हैं, जो बता देते हैं, जो ये हमको मिटाने वाला बोर्ड है ना, बट बहुत जल्द सारा चीज के अरेंज हो रहा है। उसके बाद हम लोग बड़े लेवल पे आएंगे, एप्लीकेशन भी हमारी आ रही है, ठीक है ना, धीरे धीरे सब लोग हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, और इसी क्वेश्चन के साथ के क्लास को खत्म करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मेडिकल इश्यूज है सर, मेरा कान से शायद कम दुख सुनाई दे रहा है अभी, ऐसा हमें लग रहा है। बोला गया है 9 अंकों की संख्या, 9 अंकों की संख्या, 9 अंकों की किसी संख्या, 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, का प्रत्येक अंक 1 है। क्या है मेरे भाई? प्रत्येक अंक 1 है, प्रत्येक अंक 1 है। इस संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है, इस संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है, इस संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है, इस संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है, इस संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है, ठीक है। परिणामी संख्या के अंकों का योग बताइएगा, परिणामी संख्या के अंकों का योग बताइएगा, अंकों का योग बताइएगा। और आप लोग कोशिश कर सकते हैं इसको बनाने का, बाकी हम तो बताएंगे ही बताएंगे। अरे क्वेश्चन कहाँ पूछा है मेरे भाई? तो लो, यूपीएससी सीएससी, ठीक है ना, सी सेट जो आईएएस का पेपर होता है मेरे भाई, उसमें एक मैथ्स का पेपर होता है 28/5/2023 के पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका एक क्वेश्चन है, बता दो मेरे भाई, ठीक है ना, मजे के साथ, जल्दी से इसको बताइए, आंसर इसका जल्दी बताइए। देखिए मेरे भाई क्या बोला गया है, बोला गया है कि 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है। देख लीजिए मेरे भाई, 9 अंकों की संख्या है जिसका प्रत्येक अंक 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है मेरे भाई? 9 के 9 संख्या 1 है, और उसको उसी संख्या के साथ क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। अच्छा एक चीज बताइए, x को x के साथ गुना कीजिएगा तो क्या होगा मेरे भाई? x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बोलिएगा जी सर बिल्कुल ही हमारा स्क्वायर होगा इसका। तो मेरे भाई जो ये हमारा 9 संख्या है, इसका हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 9 संख्या का स्क्वायर जब कीजिएगा तो क्या आएगा मेरे भाई? जब 9 संख्या का स्क्वायर आप कीजिएगा तो इसका जो है सम ऑफ डिजिट आएगा, सम ऑफ डिजिट क्या आएगा मेरे भाई? 9 के मल्टीपल आएगा, 9 के मल्टीपल आएगा। अब 9 के मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए 9 का मल्टीपल हमारा ऑप्शन नंबर ए ही है, ए नहीं सी है, केवल और केवल सी है। अब देख लीजिए मेरे भाई दुनिया का, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम आपको बता देते हैं। देखिए हमारा क्या है मेरे भाई कि अगर मेरे भाई 2 को 1 का स्क्वायर करना है, या मेरे भाई देखिए 3 को 1 का स्क्वायर करना है, 4 1 का स्क्वायर करना है, या मेरे भाई 5 1 का स्क्वायर करना है, हम आते हैं यहाँ पे कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को संख्या का 1 का स्क्वायर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो 2 को 1 है, 2 तक जाएंगे, 1 2, और 2 के बाद हम लोग उल्टा पाँव आ जाएंगे, सीधा 1 पे आ जाएंगे। 3 को 1 का हम लोगों का स्क्वायर करना है, तो 1 2 3 तक जाएंगे, और 3 के बाद मेरे भाई कहाँ पे हम लोग जाएंगे? 2 और 1 पे जाएंगे। उसके बाद में 4 को 1 है मेरे भाई, तो 1 2 3 4 तक हम जाएंगे। 4 के बाद उल्टा पाँव जाएंगे मेरे भाई, 3 2 1 तक जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? उसके बाद में देख लीजिए मेरे भाई
5 है तो 1 2 3 4 5 तक, 5 के बाद फिर उल्टा पाँव जाएंगे, 4 3 2 1 तक जाएंगे। बोलिएगा जी सर। यहाँ मेरे भाई देखिए 9 है तो 9 है तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएंगे, 9 से फिर उल्टा पाँव जाएंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ से यहाँ तक जोड़ लीजिएगा मेरे भाई, सब कितना 81 आएगा। बोलिएगा कि ये कैसे सर, देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए। अब इसका भी एक तोड़ हम आपको बताते हैं। देखिए देख लो मेरे भाई, अंकों का योग क्या होता है। देखो अंकों का योग अब निकाल रहे हैं, सम निकाल रहे हैं। देखिए ये हमारा कै गो संख्या, एक और एक दो संख्या है, तो देखिए दो संख्या है तो इसी का स्क्वायर यहाँ सम होगा 4 होगा। जैसे देखो 2 1 3 1 4 है, ये क्या संख्या है, 3 संख्या है, तो 3 का स्क्वायर यहाँ कितना, सम में कितना हो जाएगा, तो सम इसका 9 हो जाएगा। बोलिएगा कि कैसे, तो देखो 2 1 3 3 6 6 3 9 हो जाएगा कि नहीं। चौथा यहाँ देखो, यहाँ 4 1 2 3 4 4 अंक है, तो देखो इसका जो 4 का स्क्वायर कितना 16 होता है, तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ हमारा हो जाएगा 2 1 3 3 6 4 10 13 2 15 1 16 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ कितना 9 संख्या था मेरे भाई, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा, और हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर नहीं समझ रहे तो फिर से समझो, जो इसका स्क्वायर होता है मेरे भाई, जो बीच का संख्या होता है, इसका स्क्वायर यहाँ हमारा सम होता है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ मेरे भाई कितना है, देखो बीच का संख्या 9 है, 9 का स्क्वायर हमारा 81 हो जाएगा। कई तरीका मेरे भाई, हजारों हजार तरीका है मेरे भाई इसको बताने और सिखाने के लिए, समझे कि नहीं समझे। तो चलो मेरे भाई, रेलवे के साथ साथ आप लोगों के लिए एक अच्छा सा आज हम आपको मतलब दिखाए हैं कि मेंस का क्लास कैसे होता है। ठीक है भाई, जो पढ़े हैं अच्छा बात है, जो ना पढ़े हैं वो भी अच्छा बातें हैं, कोई बातें नहीं है। लेकिन मेरे भाई अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर वेयर जरूर लगा दीजिएगा। चलिए विदा लेते हैं। मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर को। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार कान से मेरे भाई कम सुनाई दे रहा है, ठीक है ना, इसीलिए हम नहीं तो अभी और पढ़ाते हैं, 2 घंटा पढ़ाते, 3 घंटा और, ठीक है ना। चलिए जय हिंद जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, कल हमारी सुबह के क्लास बंद रहेगी, कल सुबह की क्लास बंद रहेगी, शाम में डायरेक्ट मिलेंगे।